सभी भक्तों को जय श्री राम, जय हनुमान जी। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि हनुमान जी को कैसे खुश कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि आखिरकार हम ऐसा क्या काम करें जिससे हम पे हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे, हनुमान जी सदा हमेशा हमारे ऊपर खुश रहें। फ्रेंड्स, मैं कोई गीता रामायण की बातें नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा अपना पर्सनली चीज़ बताऊंगा। मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि रियली में यदि हमें हनुमान जी को खुश करना है तो सबसे पहले हमें दिखावे की पूजा से दूर रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि हनुमान जी का भक्त मतलब अपने आप को भक्त मानते हैं और वो किसी से अच्छे ढंग से बात नहीं करते हैं। मान लीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा बहुत करते हैं और अपने घर में माँ को, पिताजी को, भाई को, बहन को गाली से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना घर में जो अपने बेटे को भी गाली दे के बुलाते हैं। गुस्सा में आते हैं तो गाली देने लगते हैं, क्रोध में आते हैं तो अपने ही माँ को, पिता को अपशब्द बोलने लगते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं और आप हनुमान जी के भक्त हैं तो भी आप पे कभी भी हनुमान जी खुश नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी गलती न करें। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और आपके अंदर किसी दूसरे के प्रति दया नाम की चीज़ नहीं है, कोई व्यक्ति हो, भिखारी हो, गरीब हो, असहाय हो, और आपके मन में ये रहता है कि अरे ये इसका पैसा है या इसको हम क्यों भिक्षा दें, ये राजा हो जाएगा, मेरे पास नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को ऐसे भक्त पसंद नहीं है जो दूसरे को देख के घृणा करे, जो दूसरे से ईर्ष्या करे। हनुमान जी के भक्त हमेशा एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो हमेशा आप अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने रिलेशन में अपनी एक अच्छी सोच के साथ अच्छा व्यवहार बना के रखें तो भगवान जी बहुत खुश होते हैं। तीसरी बात है फ्रेंड्स कि यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और आप नशा के आदी हैं, आप दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और सोचते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम पे हो जाए, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो यदि आप हनुमान जी को सच में मानते हैं और आप चाहते हैं कि आपका गुटखा छूट जाए, आपकी बुरी संगति छूट जाए, तो वो छूट सकती है। छोड़ना चाहेंगे तो यदि आप हनुमान जी के भक्त मानते हैं तो छूट सकता है। यदि आप दिखावे की भक्ति है तो कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात रही सबसे, यदि ये सब आपके अंदर गुण नहीं है तो आज मंगलवार है और मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन हनुमान जी के बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। मंगलवार को तो हमारे हनुमान जी का जन्म होता है और बात रही शनिवार के दिन तो शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह भी हनुमान जी के अनुयायी हैं, यानी उनके चरणों में रहते हैं। तो वैसे तो हमें प्रतिदिन रोज़ सुबह में स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। यदि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा भाग दौड़ है और हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ पाते हैं तो मंगलवार और शनिवार को ज़रूर पढ़ें। यदि मंगलवार और शनिवार को भी नहीं टाइम मिल पा रहा है, आपकी इच्छा नहीं है, तो मैंने जो चीज़ें बताई है वो चीज़ छोड़ दीजिए, अच्छा कर्म कीजिए और जहाँ बैठें, जिस काम में बैठें, बस सीताराम सीताराम सीताराम। बाइक चला रहे हैं सीताराम, खाना खा रहे हैं मन में सीताराम जपते रहिए, कहीं जा रहे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे अपना काम करें, मन में सीताराम 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 इतना भी यदि आप जपते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हनुमान जी आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ सकते। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपकी मदद करेंगे। वो तो राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो बस राम 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 मन में जपते रहें, इससे बड़ा पूजा पाठ कुछ नहीं है। और हनुमान जी, यकीन कि मैं साथ कह रहा हूँ, हनुमान जी हमेशा आप पे खुश रहेंगे। मैं अपनी बात करता हूँ फ्रेंड्स कि मैं अभी ठंडी का मौसम आ गया तो मैं उतना पूजा पाठ नहीं कर पाता,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीताराम 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 का जाप करता हूँ तो मेरे साथ हनुमान जी हमेशा रहते हैं, मुझे अनुभव होता है और मुझे हमेशा बचाते हैं। तो अपने आप को छोटा माने, हनुमान जी को बड़े माने, उनके शरण में जाए, भक्ति करें, आप वो हमेशा खुश रह सकते हैं। उन्हें दिखावे की भक्ति पसंद नहीं, मैंने पहले ही बोला। आप ये मत सोचिएगा कि मैं 2 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा, सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा तो आप पे हनुमान जी खुश हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। हनुमान जी ऐसे करने से कभी खुश नहीं होते हैं। उनको बस एक भोलापन पसंद है, सादगी पसंद है, सदा रहें, व्यवहार में अच्छा रहें। बाकी सीताराम सीताराम राम नाम का जाप करें, इससे बड़ा भक्ति उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। बाकी यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने श्री राम भक्तों के पास, हनुमान जी भक्तों के पास वीडियो को जरूर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।